हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है पाक कश्मीर वर्सेस इंडियन कश्मीर, विच कश्मीर इज बेटर। सो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो जम्मू कश्मीर आए थे विजिट पे। तो आप उनसे उनका जम्मू कश्मीर के टूर का एक्सपीरियंस सुनिए, उनको यहाँ आकर के कैसा लगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये उनसे किया सना अमजद ने कि आपको कश्मीर और वहाँ के लोग कैसे लगे। तो आप सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा। बहुत अच्छा। और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा, कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके आए, हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहाँ के लोग आपको कैसे लगे, बिकॉज जो पाकिस्तानी मीडिया है वो हमेशा इंडिया के हर एक चीज के बारे में निगेटिव ही पोर्ट्रे करती है। वो अपने पाकिस्तानियों को हर एक चीज झूठ मूठ का निगेटिव बताते रहती है। तो आप सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ। यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ दो कश्मीर, इस तरह 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहां पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोज़ के अंदर लोग रो पड़े वहाँ पर कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। एंड सना अमजद का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहां जाकर के जब उन्होंने इंडियन फ्लैग को देखा तो उनको क्या फील हुआ, पाकिस्तानी फ्लैग और इंडियन फ्लैग में क्या डिफरेंस फील किया उन्होंने। तो आप उनसे उनकी जुबानी सुनिए। सब थे, लेकिन जब हम एलओसी के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी खैर, और सामने इंडिया है। यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चली थी, हम कह रहे थे अल्लाह हवा चला दो। हमने देख रहा था, मतलब फ्लाइट नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ, तो हम कह रहे थे हवा चले, अब देखे हवा चले, इस तरह का मंजर। आप इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहराता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था। फिर सना का क्वेश्चन था कि जब आप कश्मीर पहुंचे तो आपने जब आज़ाद कश्मीर को देखा तो आपको वहाँ के लोगों के नज़रों में क्या वो हसरत आपने फील किया कि कश्मीर उनका है। तो इस बारे में इन्होंने क्या आंसर किया वो आप सुनिए इनसे। इनम लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो उन लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में।
कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोबर्ड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आपके क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे? तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सना अमजद का। उन्होंने कहा कि वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया ने तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक क्लिप वायरल की जा रही थी कि पाकिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग एक नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल का दुख छोड़ दो और टूटे रिश्ते जोड़ दो। तो इस पे उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे। इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है। लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे ना लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा। कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अच्छा, सना अहमद का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे कश्मीरियों का कहना है कि यहाँ पे हमारी संपत्ति को ख़त्म की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे जो पहले आज़ाद भारत, आज़ाद कश्मीर लिखा होता था, उस पे अब पाकिस्तान का नाम है। तो इस चीज़ में कितना सच है, इस बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया है। जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जो हमेशा अफवाह फैलाते रहती है, तो आप इसके बारे में सुनिए। अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़
जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधों के नहाओगे, पौधों के फलोगे, तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल तो गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर शाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर किसी के दिलो दिमाग में है, पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में, हम इंडियन को तो पता ही है। तो इनका क्वेश्चन था कि आप ये बताइए कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है, इंडियन या पाकिस्तानी? तो इस पे इनका आंसर आप सुनिए। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए हैं, और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरे पे कोई हक़ नहीं है। मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ, आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ? इसी तरह कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विज़िट किया ना कश्मीरी, यकीन करें कि पहले पाकिस्तान के साथ रहना ज़रूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो यकीन करें 2 बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई
लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। ना मैं एक बात बताना चाहूँगी, निम्रा के साथ हुआ था। हम वहाँ पे खड़े थे तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम खड़े। अब 2 बंदे थे, निम्रा को कहते हैं आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निम्रा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है और आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आई हो, आप वापस चली जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि वहाँ का एजुकेशन कैसा है, कश्मीर का एजुकेशन कैसा है उसके बारे में बताइए। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में ही ये भी था कि वहाँ के हॉस्पिटल वगैरह में क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल हैं, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे क्या फैसिलिटी है। तो ये चीज़ आप सुनिए कि इन्होंने क्या आंसर दिया उस बात पे। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह का है। दोनों तरफ पे जाना चाहूँगी, वहाँ की क्या मनाजिर थे और यहाँ की क्या मनाजिर थे। इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, इस बारे में यकीन करें। मतलब हम दोनों कितना जज्बाती होकर बता रहे हैं कि हमने हर एक चीज़ देखी हुई है। वहाँ पर मेन सिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, मतलब उनके मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और आप यकीन करें, शारदा तक गए हैं हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। शारदा के अंदर इतनी बर्फ़ थी और उस बर्फ़ में बच्चे बाहर जो ये जैसे हमारे थड़े नहीं बने होते, यहाँ पे बैठ के तो पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। बना हुआ था, वहाँ पर बैठ के बर्फ के ऊपर पढ़ रहे हैं वो। और यकीन करें कि इतने बुरे हालात है, लाइट ही नहीं है उन लोगों के पास यार। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 घंटे उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है और लाइट भी एक्सपेंसिव दामों में। लाइट बनती ही उनकी बिजली। अब देखिए, लाइट अगर बात करें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डैम की बात करूं तो वो क्या ना कश्मीर के डैम से उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जुल्म इतना है कि उनको तकरीबन 32 रुपीज़ आई थिंक सो 35 रुपये के पर उनको यूनिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर के 2 रुपये यूनिट, 1.92 रुपये यूनिट मिल रहा है। आप बताएं कि इंसाफ किधर हो रहा है। अगर इसको जुल्म कहते हैं कि चीज़ों को सस्ता करके प्रोवाइड करना, अगर आप मुझे लगता है कि जितना जुल्म मोदी कर रहे हैं इतना जुल्म पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हमारे कश्मीर के ऊपर करना चाहिए। चीज़ें सस्ती करके जुल्म करें। हमारे यहाँ पर ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बड़ा जुल्म होता है कश्मीर के अंदर। मैं कहता हूँ कि ऐसा जुल्म हमारे कश्मीर के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। चीज़ें सस्ती करो, लोगों को लाइब्रेरीज दो, उनकी ज़िंदगी के यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, स्कूल्स बनाओ, तामीरात को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। अच्छा, आपने मुझे बताया कि मेन सिटी में वहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे तालीम का ये हाल है। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि वहाँ पर सेहत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने क्लिनिक हैं, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कितना काम किया जाता है। पूरे कश्मीर की अगर मैं बात करूँ ना, जितना हम लोगों ने देखा है और सुना है, तो टोटल जो है वो 23 हॉस्पिटल है, सिर्फ 23 हॉस्पिटल है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और जो हमने रिसर्च किया, क्योंकि वहाँ का मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन 300 प्लस वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं। और यहाँ की अगर हमने जो एक हॉस्पिटल, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, एक हॉस्पिटल जिसमें मैंने खुद बैठ के इंटरव्यू किया था एक बंदे से वहाँ के, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो था तिबी इमदाद का था हॉस्पिटल। मतलब कि किसी को अगर चोट लगे या कुछ भी, छोटी मोटी दवाई के लिए हॉस्पिटल नहीं था। हाँ, जिसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, वो थी। मतलब वहाँ पे जो था, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा कि भाई चंद हमें दवाइयाँ मिलती है हुकूमत की जानिब से, चंद चीज़ें, और जिसमें हम जो है मतलब सॉर्ट आउट कर लेते हैं जो आता है वो बस। और वहाँ पर लोगों ने बताया एक अहम चीज़ जो मेरे इंटरव्यू में आई थिंक सो के 7 से 8 मरतबा लोगों ने बोला है। वहाँ पे मुझे बताया कि एक बच्चा जो कि छोटा सा था, उसका बाप उसको बैठ रहा था लेकर कि भाई पहले उसको लेके गया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, वापस आया, कहा किसी को कि भाई इसको ना हॉस्पिटल में चेक करवाना है। तो वहाँ पर भी जहाँ पे था ना, एक ही हॉस्पिटल है पूरे वहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे उसने कहा कि भाई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है ही नहीं। दूर तक गया तो उसकी वहीं पे बैठे बैठे ना, वापस आके बैठे बैठे डेथ हो गई। ओह, ये वाकया मुझे 7 से 8 बंदों ने ऑन द कैमरा बताया, अलग अलग। बताते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ से कोई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर 3 से 4 घंटे फासले पर है, और अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो रास्ते में जाते जाते ही डेथ हो जाती है बंदे की। कहते हैं कि यहाँ पर ये पहला केस नहीं, बहुत सारे केसेस पहले हो चुके हैं।
अब ये बताएं ज़रा कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम तो कम से कम इंसान को प्रोवाइड कर देना चाहिए ना, कि चले स्कूल तो रहने दे, खाना भी रहने दे, लेकिन एक बंदे की जान ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी की इंसान की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने बच्चों को बाहर अमेरिका में पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यहाँ पर पाँव में हल्की से खराश भी आ जाए तो वो बाहर पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं करवाते। ये इनकी तो इज्जत में कमी हो जाती है ना। यहाँ पर अगर ये इलाज करवाएं तो ये बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर इलाज करवाते हैं अपनी। इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो अल्लाह ही वारिस है। या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, या अल्लाह कुछ कर इस मुल्क का, बस ये कहना चाहूँगा लास्ट पे। मुझे सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि वहाँ के इतने अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और अगर हम दूसरा जम्मू कश्मीर की बात करें, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, वहाँ की जो वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जाता है। वहाँ पे एक से बढ़कर एक जो है हॉस्पिटल है, एजुकेशन का निज़ाम है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट एंटर हो चुकी है। मतलब फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही। सो दैट्स इट। आई होप इस वीडियो को आपने पूरा वॉच किया होगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम जिस घर में भी रहते हैं तो क्या हम चार दीवारी के अंदर की चीज़ों से ही मतलब रखते हैं? नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम गाँव में जिस गाँव में रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, आसपास के गाँव में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के शहर में क्या हो रहा है। उसी तरीके से ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हम जान पाए कि हमारे नेबर कंट्री के लोग हमारे बारे में किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों तक भी ये उनका जो थिंकिंग है वो आप लोगों तक भी पहुंचे, कि वो हमारे नेबर कंट्री के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। और मेरा एक चैनल है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो, उसको जरूर देखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।